वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। आज हम समझने वाले हैं सप्लीमेंट्री नंबर 4 एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल विच इज़ रिटन बाय पैट्रिक प्रिंजल, है ना। सो सबसे पहले ऑथर के बारे में समझ लेते हैं कौन थे। तो ऑथर जो थे एक फेमस बायोग्राफर थे और उनकी जो किताब थी द यंग आइंस्टाइन पब्लिश्ड इन 1965 एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल बाय पैट्रिक प्रिंजल स्टोरी इज टेकन, है ना। उनकी जो किताब थी द यंग आइंस्टाइन, उसी में से ये जो स्टोरी उठाई गई है एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, जो लिखी किसने थी? पैट्रिक प्रिंजल ने, पब्लिश हुई थी 1965 में। He has written many other books like 101 Great Lives, Hue and Cry, The Young Dickens, etc. काफ़ी सारी किताबें भी लिखी हैं उन्होंने। उनका जन्म कब हुआ था? तो 1917 में जो है उनका जन्म हुआ था। उनकी उम्र जो तकरीबन 103 साल तक जो है वो जिए। लंदन यूनाइटेड किंगडम से थे। बुक्स में फेमस बुक जो है उनकी मानी जाती है जॉली रॉजर द स्टोरी ऑफ ग्रेट एज ऑफ पायरेसी, है ना। उन्हें जो है एडगर अवार्ड ऑफ बेस्ट फैक्ट क्राइम के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। ठीक है, सो समरी समझ लेते हैं स्टोरी में क्या समझाया जा रहा है। Okay, so the lesson begins with a little Albert's encounter with his history teacher, where the teacher is asking him about a particular date from the past, and as usual, our inattentive Albert doesn't know the answer. ना लेसन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो एल्बर्ट जो है वो हिस्ट्री टीचर की क्लास में है और हिस्ट्री टीचर उनसे जो है क्वेश्चन पूछते हैं किसी एक पर्टिकुलर इवेंट की डेट के बारे में जो पास्ट में हैपन हुई है, पास्ट में अकर्ड हुई है। और एज यूजुअल जैसे एल्बर्ट हैं तो वो इनअटेंटिव है, बिल्कुल ध्यान नहीं देते, तो उनको जो है आंसर पता नहीं है। दिस मोमेंट leads us to a little speech given by Einstein in the class about what education should include and what they are being taught is irrelevant. और यहाँ पर जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन एक छोटी सी स्पीच देते हैं वहाँ क्लास में और वो हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि एजुकेशन में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए और जो उन्हें अभी सिखाया जाता है वो कितना irrelevant है। It ends up in him being punished by the teacher, which again is not new. और ये जो आर्ग्यू कहा जा सके स्पीच वहाँ पर जो भाषण दे देते हैं एल्बर्ट, वो हिस्ट्री टीचर को पसंद नहीं आती और वो उन्हें पनिशमेंट दे देते हैं। और ये कोई नई बात नहीं थी एल्बर्ट के लिए, वो बार बार पनिशमेंट उनको मिलती ही रहती है। Then the lesson talks about how Albert disliked his neighborhood because of all the slum violence and compared it to his best friend Yuri's neighborhood who did not like his either, है ना। और फिर उसके बाद में लेसन को आगे बढ़ाते हैं तो उसमें नेबरहुड के बारे में बात हो रही है कि कैसे एल्बर्ट अपने आसपास के पड़ोस को जो है बिल्कुल पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि स्लम में वायलेंस ज़्यादा है। और फिर उसे अपने बेस्ट फ्रेंड जो यूरी है उससे कंपेयर करते हैं। उनका भी नेबरहुड जो है यूरी का ऐसा ही है, वो भी उन्हें पसंद नहीं करते नेबरहुड को। एल्बर्ट इवन एक्सप्रेसेस हिज वरीज टू हिज कजिन एल्जा फ्रॉम बर्लिन हु थिंक्स ही कैन पास इफ ही मेड अ लिटिल एफर्ट, है ना। और एल्बर्ट जो है यहाँ पर अपनी चिंताएं भी जताते हैं अपनी बहन एल्सा को लेकर जो बर्लिन में रहती है। और उनका ऐसा मानना है कि हो सकता है अगर एल्बर्ट थोड़े से कहा जा सके एफर्ट देते तो एफर्ट देते तो शायद वो पास हो जाते। एट दिस पॉइंट एल्बर्ट स्टार्ट्स strategizing his way to get out of the school, and he suddenly gets an idea that involves a doctor who is willing to help him. अब यहाँ पर एल्बर्ट जो है एक स्ट्रेटजी यहाँ पर कह सकते हैं बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो स्कूल से भाग सके, बाहर निकल सके। और सडनली उनके दिमाग में एक आइडिया आता है जिसमें वो एक डॉक्टर को इन्वॉल्व करते हैं जो उनकी मदद करने के लिए राजी है। He wanted the doctor to know that he had a nervous breakdown and prescribed that the root cause of it is school, and he shall stay as far away from it as he could. अब यहाँ पर वो डॉक्टर से क्या चाहते हैं? तो डॉक्टर से ये कहलवाना चाहते हैं कि उन्हें एक नर्वस ब्रेकडाउन है और वो चाहते हैं कि इसका जो कारण है, ये नर्वस जो ब्रेकडाउन हो रहा है, इसका जो कारण है उसको क्या दिखाया जाए? स्कूल दिखाया जाए। और ऐसा भी कहा जाए डॉक्टर के द्वारा कि जितना दूर वो स्कूल से रह सके उतना दूर जो है उन्हें रहना चाहिए। दिस इज वेयर यूरी एग्रीज एंड सेट्स अप एन अपॉइंटमेंट विथ हिज फ्रेंड as freshly qualified doctor who wants his
who wants his heart to be full, है ना। अब यहाँ पर यूरी जो है वो इस बात को लेकर एग्री करते हैं और एक अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं उनके एक डॉक्टर फ्रेंड के साथ में, जो काफ़ी जो फ्रेशली क्वालिफाइड है, अभी अभी डॉक्टर बने हैं। और यूरी बताते भी हैं कि ये जो डॉक्टर हैं जिनसे वो मिलने जा रहे हैं उनको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, ऐसा जो है वहाँ पर उन्हें वार्निंग देते हैं। Albert thinks about his conversation with the doctor so much that at this point he is actually nervous. अब एल्बर्ट जो है इस बारे में इतना सोच लेते हैं, इस कन्वर्जेशन के बारे में डॉक्टर से जो होने वाली है, कि वो एक्चुअली क्या हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। On meeting the doctor, he comes to know that Yuri has already told him everything and the doctor is ready to help him. और जैसे ही वो मिलते हैं डॉक्टर से तो उसे पता चलता है एल्बर्ट को कि भाई यूरी जो है, उनके जो फ्रेंड, उन्होंने सब कुछ जो है डॉक्टर को पहले से ही बता दिया है और डॉक्टर भी जो है मदद करने के लिए राजी है। The doctor understands how tiring school can be, asks Albert his plan after he gets out of school and realizes he is doing no good to him and or anyone by staying there. अब यहाँ पर डॉक्टर जो है वो समझते हैं कि स्कूल जो है कितना कहा जा सके थकाने वाली चीज़ हो सकती है एल्बर्ट के लिए। एल्बर्ट जो है उस स्कूल से बाहर निकलने का प्लान जो है वो बता रहे हैं यहाँ पर। फिर रियलाइज़ करते हैं कि ऐसा करके जो है वो उनके साथ में अच्छा नहीं कर रहे, खुद के साथ में अच्छा नहीं कर रहे। लेकिन एल्बर्ट का मानना ये है कि अगर वो स्कूल में रुकेंगे तो भी किसी और के साथ में भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। Thus he hands him his medical certificate and in turn asks him to take Yuri out for a meal. अब यहाँ पर जैसे तैसे करके वो मेडिकल सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं और यूरी से कहते हैं कि डॉक्टर को जो है खाने पर ले जाया जाए, क्योंकि पैसे तो उनके पास होते नहीं है देने के लिए। Although excited, Albert had no money to spare. He took Yuri out for supper. अब यहाँ पर ठीक भले ही पैसे तो नहीं थे, लेकिन फिर भी जो है यूरी को खाने पर जो है ले जाते हैं एल्बर्ट। He is next seen with his maths teacher who is giving him a referral to make it easier for him to get into a college for pursuing higher mathematics. अब यहाँ पर दूसरे सीन में वो किससे बात कर रहे हैं, तो अपने मैथ्स के टीचर से, जो उन्हें एक रेफरल लिख कर दे रहे हैं ताकि वो कॉलेज में एडमिशन ले सके। किस लिए, तो हायर मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए, है ना। Einstein had studied all the maths they teach in the school and even some more. He is then summoned to the head teacher's room where he is told to walk away as hardly any serious work can be accomplished when he is around. अब यहाँ पर आइंस्टाइन जो है वो सारी मैथ्स जो स्कूल में पढ़ाई जाती है वो समझ चुके हैं, तभी जो है उन्हें हेड टीचर के द्वारा बुलाया जाता है और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है उन्हें वहाँ पर पहुँचना है। As tempting it was for Albert to tell the head teacher the truth and what he thought about his school, he resisted it. अब यहाँ पर बहुत ही आतुर थे एल्बर्ट कि अपने हेड टीचर को बता दिया जाए सच्चाई सारी और वो क्या सोचते हैं स्कूल के बारे में, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो एंड वॉक स्ट्रेट आउट ऑफ द स्कूल विथ हिज हेड हाई। अब वो वहाँ से कहा जा सके कि भाई बिना कुछ कहे हेड टीचर को वो सीधा ही बाहर निकल जाते स्कूल से। He said goodbye to his old friend Yuri and Elsa was back in Berlin by that time. At last Albert was out of school. अब आखिरी बार जो है वो अपने दोस्त जो है यूरी से बात करते हैं। एल्सा भी जो है उस टाइम पे बर्लिन में आ जाती हैं और एट लास्ट एल्बर्ट जो है वो स्कूल से चले जाते हैं ना। सो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।